KNIT, फिर जुड़ जाओ हमारे देश से। तो इतनी बेशर्म हमारे देश में नेतागिरी आई है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेजों ने ले ली है। दिल दिमाग उनका वैसे ही चलता है जैसे अंग्रेजों का चलता था। आज हमारा देश दुर्भाग्य से पूरा का पूरा खतरे में है, क्योंकि ऐसे नेता देश में कुर्सी पर काबिज हैं जो हर क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं। उन्होंने इतिहास से सबक नहीं सीखा है कि एक गलती जहांगीर ने की थी जिसकी सजा पूरे देश ने 200 साल भुगती थी। अब लग रहा है कि जहांगीर ही जहांगीर पैदा हो गए हैं। मुझे तो कई बार ये व्यंग में कहने को मन करता है, जहांगीर मरा नहीं है, उसी की आत्मा हमारे देश के नेताओं में प्रवेश कर गई है। जो देखो विदेशी कंपनी को लाने के लिए विदेश जा रहा है, लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत कर रहा है। हमारा देश ऐसा हो गया। अब विदेशी कंपनियां घुस गई, हजारों की संख्या में घुस गई। इन कंपनियों ने जिंदगी के हर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सवेरे आप सोकर उठें तो आपका टूथपेस्ट, बाथरूम में जाएं तो शेविंग किट्स, फिर नहाएं तो उसके बाद साबुन, फिर कपड़ा धोएं तो उसके साबुन, फिर बाहर निकलें तो कपड़े पहने, जूते पहने, चप्पल पहने, क्रीम पाउडर लिपस्टिक इस्तेमाल करें, सब कुछ विदेशी। सवेरे से शाम तक, रात को सोने जाए तो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती भी विदेशी, और जिस मच्छरदानी में सोए वो मच्छरदानी विदेशी, जिस बिस्तर पे सोए उसका गद्दा विदेशी, गद्दे के ऊपर चादर विदेशी, सब कुछ विदेशी हो गया। 50 साल पहले तक इस देश में स्वदेशी 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 मंत्र हुआ करता था। आज इस देश के नेताओं ने विदेशी 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 सब बना दिया। तो आजादी के 60-62 साल में हर क्षेत्र में विदेशीकरण जब हो रहा हो तब स्वदेशी की बात करनी ही पड़ेगी। और आजादी के 60-62 सालों में जब हर क्षेत्र में परावलंबन बढ़ रहा हो तो हमें फिर स्वावलंबन की बात करनी ही पड़ेगी। इसलिए स्वदेशी से स्वावलंबन की बात आज हमें करनी पड़ रही है। मैं आपको एक बहुत खराब बात कहना चाहता हूं, लेकिन वो आपको जानना जरूरी है एक सच के रूप में। हमारे देश में आजादी जब आने के लिए आंदोलन चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो नेताओं के 2 वर्ग थे। एक वर्ग था नेताओं का जो ये कहता था संपूर्ण आजादी चाहिए और अपनी शर्तों पर चाहिए, क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश को गुलाम बनाए ये उसके संवैधानिक अधिकार का हनन है। किसी भी देश को गुलाम बनाना किसी भी सभ्यता में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी समय में परमिसिबल नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है। तो एक वर्ग था देश में नेताओं का, जिनमें लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब क्रांतिकारियों की एक लंबी सूची है जो ये मानते थे कि आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए और हमारी शर्तों पर चाहिए, अंग्रेजों की शर्तों पर नहीं। लेकिन इसी देश में एक दूसरा वर्ग था नेताओं का जो ये कहता था कि ना आजादी चाहिए ना स्वतंत्रता चाहिए, हमको तो अंग्रेजों की साठगांठ करके सरकार चाहिए। ना आजादी चाहिए ना स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेजों के साथ कुछ दोस्ती हो जाए, एक खराब शब्द है कोलिशन बन जाए अंग्रेजों के साथ, गवर्नमेंट हो जाए हमारी। एक नेताओं का वर्ग ऐसा भी था जिसके नेता थे पंडित मोतीलाल नेहरू, जिसके नेता थे फिरोज शाह मेहता, जिसके नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसके नेता थे सुरेंद्र नाथ सेन। ये नेताओं का एक वर्ग था जो ये कहता था अंग्रेजों से गठजोड़ करके किसी तरह भारत में एक ऐसी सरकार बने जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू और उनके सहयोगी मंत्री हो जाएं और अंग्रेजों का प्रधानमंत्री रहे, ये उसके नीचे मंत्री रहे, बस देश में चलता रहे। आजादी की क्या मतलब, स्वतंत्रता का क्या मतलब। तो एक वर्ग था ऐसे नेताओं का जो अंग्रेजों से गठजोड़ करके सरकार बनाना चाहता था, और एक वर्ग था ऐसे नेताओं का जो संपूर्ण आजादी और स्वतंत्रता लाना चाहता था। दुर्भाग्य क्या हुआ, जब यह देश आजाद हुआ तो जिस नेता के हाथ में यह कमान गई या जिन नेताओं के समूहों के हाथ में देश की आजादी की कमान गई, वो वही थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर किसी तरह देश में सत्ता और गठजोड़ करना चाहते थे। तो मानसिकता अंग्रेजियत वाली थी। तो आजादी मिलते ही उन्होंने देश में वो कुछ भी नहीं किया जो होना चाहिए था आजादी के तुरंत बाद। हमारी भाषा विदेशी हो गई क्योंकि हम गुलाम थे। आजादी आई तो भाषा स्वदेशी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई।
हमारी भूषा विदेशी हो गई थी जो आजादी के पहले थी, हमारी भूषा स्वदेशी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। हमारा भोजन विदेशी हो गया था अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के बाद हमारा भोजन स्वदेशी होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। हमारा भजन विदेशी हो गया था अंग्रेजों के जमाने में, वो भजन स्वदेशी होना चाहिए था, वो भी नहीं हो पाया। ना भाषा बदली, ना भूषा बदली, ना भोजन बदला, ना भजन बदला। और तो और भेषज हमारी औषधि जो पूरी स्वदेशी होनी चाहिए थी आयुर्वेद आधारित, वो पूरी की पूरी अंग्रेजियत आधारित एलोपैथी में चला गया। माने आजादी के बाद बदला कुछ नहीं, ना भाषा, ना भोजन, ना भूषा, ना भेषज, ना भजन, कुछ नहीं बदला। बदला क्या? एक ही चीज बदली, माउंटबेटन की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन की जगह उनके मंत्रिमंडल के XYZ, और कुछ नहीं बदला इस देश में, सबका सब वैसे का वैसा ही रहा। हमारे देश में संविधान सभा बनाई गई, संविधान सभा में बार बार बहस हुई भाषा के सवाल पर, लेकिन उस मामले को पीछे लटकाया गया। बार बार बहस हुई कि अंग्रेजों का कोई प्रतीक हमें नहीं रखना है इस देश में, उसको ऐसे ही लटका के छोड़ दिया गया। सारी की सारी संविधान सभा की बहस बेकार हो गई जब 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भारत का संविधान बना दिया हमारे देश के लोगों ने। बहुत दुख और अफसोस होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत को 1000 साल गुलाम बनाकर भारत पर शासन करने के लिए, वो हमारे देश का संविधान बन गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कॉमा फुल स्टॉप और भारत के संविधान का कॉमा फुल स्टॉप आप मिला लीजिए, कोई अंतर नहीं है उसमें। और जब ये बात उठी तो ये कहा गया भाई जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है, इतनी जल्दी में भारत का नया संविधान नहीं बन सकता, तो थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले लिया, फिर अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, यहां से वहां से, वो कटिंग पेस्टिंग होती है ना, जैसे PhDs किए जाते हैं ना हमारे देश में, 10 किताबें इकट्ठी कर ली, फिर उसमें से 11 छप गई, वैसे ही दुनिया भर की 10 किताबें इकट्ठी हो गई, 11 हमारी बन गई। भारत का संविधान, जिसका सबसे बड़ा झूठ है वो वाक्य जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मार्पित करते। कब किया था? कोई बता दे मुझे, भारत के लोगों ने उसको आत्मार्पित? संविधान सभा के कुछ नेताओं ने उसको आत्मार्पित कर लिया, तो वो भारत के लोगों ने आत्मार्पित कर लिया, ये कैसे कह सकते हैं? कभी रेफरेंडम करा के देख ले इस देश में, कब किया था हमने आत्मार्पित उस संविधान? कानून अंग्रेजों ने बनाए 34,735 हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए, सारे के सारे कानून बिना कॉमा फुल स्टॉप के आज भी चल रहे हैं। इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, इंडियन पीनल कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ, सिविल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ, और तो और इंडियन एविडेंस एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। हम भारत के नागरिक हैं नहीं है, ये भी अंग्रेज तय करके गए हैं। उस कानून के आधार पर हम भारत की नागरिकता पाते हैं या नागरिक हो पाते हैं। कानून वैसे ही है, भाषा वैसी है, शिक्षा पूरी की पूरी जो अंग्रेज छोड़कर गए थे वही की वही है, स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था जो अंग्रेज छोड़कर गए थे वही की वही है। हमारे देश की एक भी व्यवस्था नहीं बदली है सिवाय एक नाम बदलने के, कि जहां पहले माउंटबेटन का नाम होता था, कर्जन का नाम होता था, लिलिथगो का नाम होता था, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम था, क्लाइव का नाम था, वहां पर अब हमारे हिंदुस्तान के कुछ देशी नाम आ गए, व्यवस्था सब की सब वही है। और तो और मैं आपको एक शर्म की बात बता रहा हूं, आजादी मिलने के 50 साल बाद तक हिंदुस्तान की संसद में बजट शाम को पेश होता था, शाम को 5 बजे, आजादी मिलने के 50 साल बाद तक। क्यों? जब हमारी संसद में शाम के 5 बजते हैं तो लंदन की संसद में सवेरे के 11:30 बजते हैं, ब्रिटिश संसद में सवेरे 11:30 बजे किसी को सुनना हो बजट तो अंग्रेज सुन सके। इसके लिए आजादी मिलने के 50 साल बाद तक, सन 1997 तक बजट शाम को 5 बजे आता रहा। इतनी गुलामी में यह देश रहा है, इतनी गुलामी। अंग्रेजों ने वंदे मातरम को बैन कर दिया था हमारे देश में, आजादी मिलने के 50 साल बाद तक हमारे देश की संसद में वंदे मातरम नहीं गाया जा सका। ये शर्म की बातें हैं हम सब के लिए। तो इसलिए हमारा मानना है, कम से कम मेरा तो मानना है, आजादी आई नहीं है, स्वतंत्रता मिली नहीं।